चिल्ड्रन, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन आंसर्स चैप्टर द मॉडल मिलियनेयर के। तो पहले इसकी ग्लॉसरी यानी कि वर्ड मीनिंग्स देखेंगे हम लोग। तो आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पे। कॉर्ड्स मीन्स रफ, रिंकल्ड फेस, लाइन्स और फोल्ड्स ऑन द फेस, आर्म्स, मनी दैट इज गिवन टू अ पुअर पर्सन, यानी कि भीख दो दी जाती है, भीख देते हैं ना लोगों को, दैट इज कॉल्ड आर्म्स। मॉडल, a person who is employed to be painted, drawn, photographed, etc. by an artist. मॉडल आपको पता ही क्या होता है। शिलिंग, इट्स अ ब्रिटिश coin that was used until 1971. शिलिंग। sovereign, an old British gold coin worth £1. Canvas, material used for painting on. Falling to bits means turning into small pieces. Baron, a person from a family of high social rank, that is called baron. तो ये थे हमारे मीनिंग्स। चलिए मेन जो पार्ट है इसका क्वेश्चन आंसर्स और एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन। ह्यूई हैड ट्राइड एवरी प्रोफेशन। नीचे ऑप्शंस दिए गए तीन एंड करेक्ट ऑप्शन आई विल रीड आउट, बट अल्टीमेटली गेव अप ऑल ऑफ देम। ह्यूई ने काफी प्रोफेशंस ट्राई किए थे लेकिन सब उसने छोड़ दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, Huey gave the model a sovereign because he felt sorry for him. उसको उसके लिए बुरा लगा था। Huey gave the model a sovereign because he felt sorry for him. थर्ड क्वेश्चन हमारा है बच्चों, Huey was completely shocked to hear Trevor say that. What Trevor was saying? The beggar was a rich and important person. The beggar जो था वो एक rich और important person था। Huey was dashed when he heard that Trevor had told the beggar all about his private affairs. Huey was furious. Now this is true and false, guys. Huey thought that the beggar looked miserable. True. The old suit that the beggar wore belonged to Trevor. True. Huey couldn't marry Laura because her father wasn't fond of him. This is false. Alan Trevor was not a successful painter. False. तो पहले दो true हैं और आगे के दोनों false हैं। Now moving on to the question answers. First question, which sentence do you think describes Huey Erskine best? Why do you think so? Huey को डिस्क्राइब करने वाले बेस्ट सेंटेंसेस बताने हमको, और आप ऐसा क्यों सोचते हो। तो बेस्ट सेंटेंस कौन सा है वो देख लेते हैं पहले। He never said a clever or even an unpleasant thing in his life. Huey जो थे उन्होंने ना ही कभी कोई क्लेवर बात की थी चतुराई भरी, और ना ही किसी को कोई बुरी बात कही थी अनप्लेजेंट जो किसी को अच्छी ना लगे अपने पूरे जीवन में। ये हमको बताता है, This shows that he was an ordinary man who was lovable but not very intelligent. इससे पता लगता है कि वो एक प्यार करने वाला व्यक्ति था, यानी कि सब लोग उसको पसंद करते थे लेकिन वो इंटेलिजेंट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, What kind of man was Huey Erskine? किस तरह का आदमी था वो। Erskine was a lovable young man. He was a very lovable man. He was wonderfully good looking with a handsome face, curly hair and grey eyes. उसकी आंखें ग्रे थी, बाल कर्ली थे, फेस हैंडसम था, गुड लुकिंग पर्सन था। He was very popular. वो बहुत ही पॉपुलर था। He was very popular with everybody and had every skill except that of making money. ह्यूई जो था वो बहुत ही पॉपुलर था, यानी कि सब लोग उसको पसंद करते थे, उसके पास बहुत सारी स्किल्स थी, लेकिन एक ही स्किल उसके पास नहीं थी जो आजकल ज़्यादा चलती है, दैट इज़ मेकिंग मनी। उसको पैसा बनाना नहीं आता था। Why would Colonel Merton not hear of any marriage between his daughter and Huey? Why do you think he said, "Come to me when you have got 10,000 pounds of your own"? अब ह्यूई जो था वो कर्नल मर्टन की बेटी से शादी करना चाहता था, लेकिन कर्नल जो थे वो जानते थे कि वो एक गरीब आदमी है, यानी उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने एक शर्त रखी कि भी तुम मेरे पास आना जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड हो। ऐसा क्यों कहा गया था?
Colonel Merton would not hear of any marriage between his daughter and Huey because Huey's father had died, leaving him penniless. Apart from it, he was a jobless man. ह्यूई जो थे उनके पिता की मौत हो गई थी, इसलिए उनकी शादी नहीं हुई। दूसरा, वो पिता की मौत के बाद पेनीलेस यानी कि उनके पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे, कंगाल हो गए थे। और मोर ओवर उनके पास जॉब भी नहीं थी, यानी कि एक जॉबलेस व्यक्ति थे वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई कुडंट ह्यूई मैरी लॉरा? वो लॉरा से क्यों शादी नहीं कर पा रहा था? बिकॉज ही वॉज अ पुअर फेलो, क्योंकि वो गरीब फेलो था, गरीब व्यक्ति था, गरीब पुरुष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बच्चों, डिड ह्यूई फील सॉरी फॉर द ओल्ड मैन इन ट्रेवर्स स्टूडियो? हाउ कैन यू टेल? क्या ह्यूई को सॉरी यानी कि बुरा लगा उस ओल्ड मैन को ट्रेवर के स्टूडियो में देख के? आप ऐसे कैसे बता सकते हो? हाँ, यस, ह्यूई फेल्ट सॉरी फॉर द ओल्ड मैन इन ट्रेवर्स स्टूडियो। सारा क्वेश्चन में से आंसर, बस आंसर में यस लिखना है आपको। क्यों? बिकॉज ही रिमार्क्ड हाउ मिजरेबल ही लुक्ड, क्योंकि उसने कहा था कि ये बेचारा कितना मतलब गरीब लग रहा है, ओल्ड मैन जो है कितनी इसकी हालत जो है मिजरेबल, दयनीय लग रही है, इनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति में है ये बुजुर्ग। तो इससे पता लगता है कि वो काफ़ी सॉरी फील कर रहा था उसके लिए। The old man was surprised. What do you think the old man smiled? Was it because he was grateful? ओल्ड मैन जो था वो सरप्राइज हो गया। ओल्ड मैन ने स्माइल क्यों किया? और क्या वो ग्रेटफुल था? The old man smiled because he was not actually a beggar but a millionaire. He realized that Huey had a golden heart. ओल्ड मैन जो था वो स्माइल इसलिए किया उसने क्योंकि एक्चुअल में वो एक बेगर भिखारी नहीं था, जबकि वो एक मिलियनेयर था। और उसने रियलाइज़ किया कि ह्यूई जो है उसका दिल जो है बहुत ही बड़ा है, सोने का है। यस, हाँ, ही वॉज ग्रेटफुल एज ही गेव ह्यूई द अमाउंट ही नीडेड टू मैरी लॉरा। और जो बुजुर्ग था वो ग्रेटफुल भी था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, दयालु था, दयनीय था। क्यों? क्योंकि उसने ह्यूई को वो अमाउंट, वो पैसा दे दिया जो उसे लॉरा से शादी करने के लिए चाहिए था, यानी कि 10,000 पाउंड्स। वाई वॉज द बैगर एंशियस टू नो अबाउट ह्यूई? बैगर जो था वो ह्यूई के बारे में जानने के लिए क्यों ज़्यादा उत्साहित था? द बैगर वॉज एंशियस टू नो अबाउट ह्यूई बिकॉज, ये सारा क्वेश्चन में से आएगा, आंसर में याद क्या करना है, ह्यूई गेव हिम अ सोवेरिन काइंडली, क्योंकि ह्यूई जो था उसने एक सोवेरिन, जो हमने पीछे पढ़ा था, ये क्या होता है, ये कोई करेंसी है, और ये उसने दिया था बड़े ही काइंडली, बड़े ही दयालुता के साथ। तो ये जो चीज़ थी, इससे वो जो मिलियनेयर था वो काफ़ी प्रभावित हुआ था। Why did Huey think the beggar deserved a share of Trevor's earning? ह्यूई को ऐसा क्यों लगता था कि बैगर जो है, जो मिलियनर आया था बैगर के फॉर्म में, वो ट्रेवर की अर्निंग का शेयर का हकदार है? ऐसा उसको क्यों लगता था? ह्यूई थॉट दैट, ह्यूई सोचता था दैट मॉडल्स वर्क क्वाइट एज हार्ड एज पेंटर्स डू, कि मॉडल्स जो हैं वो भी उतनी ही मेहनत करते हैं जितनी पेंटर्स करते हैं। दैट्स वाई ही वॉन्टेड ए शेयर ऑफ ट्रेवर्स अर्निंग फॉर द बैगर, इसीलिए वो ट्रेवर की अर्निंग में से कुछ शेयर चाहता था उस बैगर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ट्रेवर टोल्ड द ओल्ड मॉडल एवरीथिंग अबाउट ह्यूई। ट्रेवर ने ह्यूई के बारे में सारा कुछ बता दिया उस ओल्ड मॉडल को, यानी कि मिलियनर को। डिड ह्यूई अप्रूव ऑफ व्हाट ट्रेवर हैड डन? व्हाई? क्या ट्रेवर ने जो किया उसकी इजाज़त ह्यूई ने दी थी? क्यों? When Huey heard that the old man was interested in him, जब ह्यूई को पता लगा कि ओल्ड मैन जो है वो उसमें इंटरेस्ट ले रहा है, he was shocked as he felt that the beggar wanted more money from him. उसको इसलिए शॉक हुआ क्योंकि उसको लगने लगा कि बेगर जो है ये उससे और ज़्यादा पैसे लेना चाहता है, तो इसलिए वो थोड़ा सा गुस्सा भी हुआ, बोलो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलन सेज, एलन क्या कहता है, ही विल इन्वेस्ट योर सोवरेन फॉर यू ह्यूई। हाउ डू यू थिंक द बैरन
could have invested the sovereign for Huey. एलन ने कहा कि वो उस sovereign को ह्यूई के लिए इन्वेस्ट करेगा। अब आपको कैसे पता लगता है कि वो जो मिलियनर जो था, जो पैसे वाला था, वो कैसे इसको इन्वेस्ट करेगा? The beggar man was none other than Baron Hausberg, one of the richest men in Europe. वो जो beggar था उसका नाम था Baron Hausberg और वो यूरोप का रिचेस्ट मैन में से एक था, यानी कि बहुत ही अमीर आदमियों की लिस्ट में उसका नाम लिया जाता था। He repaid Huey's kind gesture by presenting him a check for 10,000 pounds. उसने ह्यूई की दयालुता, उसकी अच्छाई का जो एहसान था, उसको 10,000 पाउंड का चेक देकर चुकाया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों हमारा। A wedding present to Hugh Erskine and Laura Merton from an old beggar. Why do you think the Baron did not write from Baron Hausberg? अब इसके अंदर बताया गया है कि एक वेडिंग प्रेजेंट यानी कि एक शादी का गिफ्ट दिया गया था ह्यूई अर्स्किन को और लॉरा मर्टन को फ्रॉम द ओल्ड बैगर। अब उसके ऊपर ओल्ड बैगर क्यों लिखा गया था, बैरन हाउसबर्ग क्यों नहीं लिखा हुआ था? बैरन हाउसबर्ग गिफ्टेड ह्यूई लॉरा अ चेक ऑफ 10,000 पाउंड्स। उन्होंने चेक दिया था उसको 10,000 पाउंड का, और ऑन द एनवलप ही मेंशन्ड अ गिफ्ट फ्रॉम एन ओल्ड बैगर। उस पर मेंशन किया गया था कि ये गिफ्ट है एक ओल्ड बैगर के द्वारा। I think he was a grateful man with a golden heart and was one of the rarest model millionaires. और हम ऐसा लगता है मुझे या हमें कि वो जो मिलियनर जो था वो बहुत ही अच्छे दिल वाला था, गोल्डन हार्ट वाला था और एक रेयर मॉडल मिलियनर था, क्योंकि मिलियनर्स यानी कि करोड़पति अरबपति जो अमीर लोग होते हैं वो ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन वो ऐसा ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब यहाँ पर रीड करना है इसको, यानी कि ये हमारा कंप्रीहेंशन की तरह आ गया। नॉनसेंस नॉनसेंस, व्हाई लुक एट द ट्रबल ऑफ लेइंग ऑन द पेंट अलोन एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट वंस ईज। हु सेड दिस एंड टू हुम? ये किसने कहा? ये एलन ट्रेवर ने कहा ह्यूई को। Why did the speaker say so? स्पीकर ने ऐसा क्यों कहा? The speaker said this because he thought that his work was quite hard. स्पीकर ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि उसका काम लग रहा था उसको कि सच में बहुत ही मुश्किल है, यानी कि खड़े रहना कोई मजाक थोड़ी है पूरा दिन। नेक्स्ट है, देखिए बच्चों, I never thought that you would go around giving away money so recklessly. Who said this and to whom? ये किसने किसको कहा? ये एलन ट्रेवर ने ह्यूई से कहा क्योंकि उसने कुछ पैसे दिए थे ना उस बुजुर्ग को, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom had this person given money to? Had he done the right thing? अब वो जो पैसे दिए गए थे किसको दिए गए थे और क्या उस जो भी किया गया था वो सही था? This person gave money to the beggar. पैसे किसको दिए गए थे? beggar को। अब हमें क्या लगता है सही था? यस, ये बिल्कुल सही था। He did right as he felt sorry for him. उसने सही किया क्योंकि वो उसके लिए सॉरी फील कर रहा था, यानी कि उसकी गरीबी पर उसको तरस आ गया था, इस वजह से उसने ऐसा किया, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही था।